लगातार मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है और जोर शोर से अहीर रेजिमेंट की मांग उठाई जा रही है। और हमारे साथ यहाँ पर भारतीय सेना के एक सुसज्जित जो जवान है वो मौजूद है। आज उनका सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में नांगल चौधरी से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह जी मौजूद हैं। एक तो भारतीय सेना में और दूसरे राजनीति का ज्ञान रखने वाले हैं, राजनेता है। दोनों से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि अहीर रेजिमेंट के बारे में क्या विचार है, क्या कहना है, क्योंकि काफी लंबे समय से मांग रखी जा रही है लेकिन सिरे नहीं चढ़ रही है। सरकार कहीं ना कहीं इस बात को हल्के में ले रही है और अभी तो गांव में जो पोस्टर्स है तो बोर्ड है वो भी लगा दिए हैं कि वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। तो अहीर रेजिमेंट के बारे में दोनों से चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्या विचार है। सबसे पहले राव बहादुर सिंह जी से मिलेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप आज अहीर रेजिमेंट के बारे में आप मेरे पास में आए। साथियों, वैसे भी मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये लड़ाई कोई आज नहीं है। ये लड़ाई हमने जाकर के गुड़गांव में भी लड़ने का काम किया, दिल्ली में भी जाकर के इस आवाज़ को उठाने का काम किया। बल्कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में जाकर के हमारे बहुत युवा साथी दीपेंद्र हुड्डा ने, बल्कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने राज्यसभा में उठाने का काम किया। मैं सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि अहीर रेजिमेंट कोई गलत मांग नहीं है। क्योंकि अहीर रेजिमेंट की बात करें तो इससे पहले जब उत्पत्ति हुई उससे लेकर के अगर आज तक का इतिहास उठाया जाए, चाहे भगवान कृष्ण की बात करें, वो भी यादव कम्युनिटी से पैदा हुआ था, हीर कम्युनिटी से पैदा हुआ था। और जिस प्रकार की आज से नहीं, चाहे इस देश की आज़ादी से लेकर के आज़ाद कराने की बात करें, 1857 की बात करें, चाहे 1947 की बात करें, चाहे 62 की बात करें, चाहे 65 की बात करें, चाहे 71 की बात करें, चाहे कारगिल युद्ध की बात करें, और जिस प्रकार से यादव कम्युनिटी ने हर लड़ाई में जिस प्रकार का सहयोग दिया, आहुति देने का काम किया, मैं दावे से कह सकता हूँ अहीर रेजिमेंट कोई गलत मांग नहीं है। क्योंकि अहीर रेजिमेंट इसलिए गलत मांग नहीं है, जिस भी लड़ाई में 1857 में सबसे पहले अगर अहीरों में सबसे पहले इस आज़ादी के लिए और देश के लिए सबसे आहुति देने का काम किया, 69 की आज आपके बीच में ज़मीन है, जिसमें पूरे इलाके के यादव अपने आप में इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। और हमारी जिस प्रकार से हमारे राव तुलाराम की अगुवाई में हमने वो लड़ाई लड़ी और हजारों सैनिक हमारे भाई इसमें आहुति देने का काम किया, शहीद हुए। और इसी प्रकार से 1990 साल लड़ाई चली और 90 साल की लड़ाई में 1947 में देश आज़ाद हुआ। उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर कम्युनिटी और सबसे ज़्यादा देश की लड़ाई लड़ने का काम किया तो यादव कम्युनिटी ने किया था। और इसी प्रकार से 1962 की बात करें, 65 की बात करें, 71 की बात करें, चाहे कारगिल युद्ध की बात करें, हमारी 11 कमाऊ ने पूरी की पूरी 11 कमाऊ यादव की थी, उसने पूरी तरह से आहुति देने का काम किया था। तो मैं माननीय आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज हम फिर मांग करते हैं, मेरे गांव की इस धरती पर खड़ा होकर के मांग करता हूं कि अहीर रेजिमेंट बनाने का काम करें, नहीं तो ये लड़ाई लंबी चलेगी और हमें बनवा करके रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। सर, लोगों ने फैसला किया है कि अगर अहीर रेजिमेंट नहीं तो वोट भी नहीं, और अब तो गांव में विरोध में जो बोर्ड्स हैं वो भी लगा दिए गए। अगर सरकार ने हमारे बारे में नहीं सोची तो मैं इसका भी समर्थन करता हूं। वैसे मैं राजनीतिक हूं, लेकिन पहले मेरे लिए कम्युनिटी और दूसरा राजनीतिक। तो मैं अगर मेरे यादव समाज के लोगों ने, अहीरों ने अगर ये फैसला लिया तो मैं इनके साथ में चल करके और इस लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। और मुझे ये भी इजाज़त दी कि आप ये चुनाव नहीं लड़ेंगे तो भी मैं चुनाव की बहिष्कार करने का काम करूंगा, मैं ये भी ऐलान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, भारतीय सेना के जवान हैं, उनसे मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। अहीर रेजिमेंट को आप किस एंगल से देखते हैं, क्योंकि आपको अच्छी नॉलेज है भारतीय सेना से, आज आप कैप्टन के पद से रिटायर हुए हैं, क्या कहेंगे विशेषकर अहीर रेजिमेंट का मुद्दा है? देखिए, इस मुद्दे के ऊपर मैं एमएलए साहब की जो तर्क दिया है उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ जी। क्योंकि सेना में जब बाकी सभी की यूनिटें हैं, रेजिमेंट है, तकरीबन कास्टों की, राजपूत है, जाट है, डोगरा है, हर तकरीबन जो रेजिमेंट है सबकी, और उनके नाम के लिए है वो कास्ट के ऊपर बनी है, तो अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं है? अहीर के नाम के ऊपर रेजिमेंट क्यों नहीं है?
हमने कहा हर लड़ाई के अंदर हमने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, हर लड़ाइयों के अंदर। और ये जो भूल करके गए थे, अंग्रेज करके गए थे जी। अंग्रेजों ने, क्योंकि हम अंग्रेजों के विरोध लड़ाई लड़ी थी हमने। सुभाष चंद्र बोस के साथ में मिलकर के आज़ाद हिंद फौज में हमने लड़ाइयाँ लड़ी थी, इसलिए अंग्रेज हमसे क्या हो गए थे, हीरो से नाराज हुए थे, तो इसलिए उन्होंने हीरो की रेजिमेंट नहीं बनाई। लेकिन देश को क्या वो जो अंग्रेज गलती करके गए हैं, क्या उसको सुधारना नहीं चाहिए? क्या वो चीज़ें अभी 370 भी जब हटा दिया गया है तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक नाम चाहिए, कंधे के ऊपर एक नाम चाहिए, ओनली अहीर रेजिमेंट चाहिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वो सेम है, 11 कमाऊ 13 कमाऊ, 2 यूनिटी तो फेवर है जी जी। इन्फेंट्री बटालियन में 2 यूनिटी फेवर अहीरों की। उनके ऊपर अगर अहीर रेजिमेंट लग जाए तो कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए तो मैं सरकार से, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से यही विनती करता हूँ कि इसके ऊपर अमल करें, इस बात के ऊपर। धन्यवाद।